It is 4:12 a.m. हाँ जी, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एपीके इंस्टॉल नहीं है। ये CSR का एक प्लगइन है जो कि आशीष कौशिक जी ने बनाया है। क्रेडिट गोज़ टू आशीष कौशिक। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum, welcome to CSR with MK YouTube channel। CSR यूज़फुल प्लगइन पार्ट 3। आज के हमारे 3 प्लगइन बहुत ही अमेजिंग है, तीनों के तीनों। और मेरे जितने भी यूज़फुल प्लगइन होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का हमारा पहला प्लगइन है माई असिस्टेंट। अब आप लोगों के पास पहले से भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास गूगल असिस्टेंट जो गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर देता है। लेकिन वो प्लगइन अब इस तरह हो गया है कि वो गूगल असिस्टेंट को तो एक्टिव कर देता है, लेकिन आपका जो फीडबैक है, स्पीच फीडबैक, TTS वाला फीडबैक, वो फिर आना बंद हो जाता है। जब तक आप स्क्रीन को लॉक करके वापस अनलॉक नहीं करोगे तब तक स्पीच फीडबैक नहीं आता। तो वो काम का अब नहीं रहा। अब ये जो है माई असिस्टेंट के नाम से इस वजह से है ताकि फिर उसको गूगल असिस्टेंट वाले में कंफ्यूज ना हो। गूगल असिस्टेंट वाला पुराना था, गूगल असिस्टेंट के नाम से था, और ये जो माई असिस्टेंट के नाम से है ये नया है। सबसे पहले हम उसी को अप्लाई करते हैं। Extension 1 My Assistant. व्हाट्स माई नेम, Your name is Musa Khan. और देखो अब मैं स्वाइप करता हूँ। वो जो पहले गूगल असिस्टेंट था फिर आपका ये स्पीच फीडबैक देता ही नहीं था। Tap to dismiss assistant. देखो ये बिल्कुल Unlock more से assistant features. ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको और कमांड्स देते हैं थोड़े से। असल में मेरा ये टॉपिक नहीं है कि गूगल असिस्टेंट आपके क्या क्या कमांड लेता है। हमारा तो ये प्लगइन है ना माई असिस्टेंट के, इसको आप एक्टिव करो, जेस्चर पे रखो, चाहे एक्सटेंशन ओपन करके माई असिस्टेंट पे टैप कर दो। और लोग जेस्चर पे भी बहुत सारे अलग अलग प्लगइन मल्टी पार्ट जेस्चर पे रखते हैं। बस अप्लाई करो और अपना काम गूगल असिस्टेंट से जो भी आपने लेना ले लो। लेकिन मैं 2-3 कमांड इसलिए देख रहा हूँ कि देखो बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। फिर अप्लाई करते हैं। Extension 1 My Assistant. Button. टर्न ब्लूटूथ ऑन। Turning Bluetooth on. Extensions. दोबारा अप्लाई करते हैं, एक फ्लैश लाइट भी ऑन करवा लेते हैं। Extension 1 My Assistant. टर्न फ्लैश लाइट ऑन। Turning flashlight on. ऑन कर दिया। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नोटिफिकेशन शेड ओपन करके दोनों ऑन कर दिए इसने। Notifications 3/5 applicate open set Wi-Fi off. Sound on. Bluetooth on. Auto rotate. Set Bluetooth on. Button. ब्लूटूथ ऑन है, Auto rotate. Set to portrait airplane mode. Off. Flashlight on. Button. फ्लैश लाइट भी ऑन है। Google Assistant. अब मैं दोनों को ऑफ भी करा देता हूँ। Extensions. Extend 1 My Assistant. Google. व्हाट्स माई नेम एंड टर्न ऑफ ब्लूटूथ एंड टर्न ऑफ फ्लैश लाइट। Your name is Musa Khan. Turning Bluetooth off. Turning flashlight off. ये आपके 2-2, 3-3 कमांड भी एक साथ लेता है। मैं चेक करता हूँ, देखो ब्लूटूथ और फ्लैश लाइट ऑफ हुआ या नहीं। Notification shade. 350 application open set Wi-Fi sound on. Bluetooth auto rotate airplane flashlight off. Button. फ्लैश लाइट ऑफ है, Airplane mode auto rotate set to Bluetooth off. Button. ब्लूटूथ भी ऑफ है। तो ये था हमारा पहला प्लगइन माई असिस्टेंट। जो पहले वाला है वो ठीक से वर्क नहीं करता, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है और सारे मोबाइलों में वर्क करेगा। हमारा दूसरा प्लगइन है गुड नाइट समथिंग। गुड नाइट समथिंग के नाम से है। ये काम क्या करता है, सिर्फ सैमसंग मोबाइल्स के लिए है। नाम से ही मतलब ज़ाहिर होता है कि ये रात को हालांकि आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रात को अप्लाई करने के ज़्यादा काम आएगा। ये जब भी इसको आप अप्लाई करोगे आपका वाईफाई ऑन होगा तो ऑफ़ कर देगा। ऑफ़ जो चीज़ होगी उसको कुछ नहीं करेगा, जो चीज़ें आपकी ऑन होंगी उसको ऑफ़ कर देगा। मैं बता रहा हूँ क्या क्या। वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, लोकेशन, इसके अलावा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें अगर इसमें से जो कुछ भी ऑन होगा उसको ऑफ़ कर देगा, और जो ऑफ़ होंगे उसको कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये तो कर लिया।
उसके बाद आपकी जो नोटिफिकेशन शेड है क्लियर ऑल नोटिफिकेशन भी कर देगा। उसके बाद आपके जो रीसेंट ऐप हैं उसको भी क्लोज ऑल कर देगा और उसके बाद स्क्रीन लॉक कर देगा। ये एक ही प्लगइन आपके ये सारे काम कर देगा, क्योंकि जब भी आप रात को सोने लगो इसको अप्लाई कर दो और स्क्रीन लॉक तक वो ये सब कुछ कर देगा और आप आराम से मोबाइल रख के सो जाओ। अगर मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरी इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि ये रीसेंट ऐप को भी क्लोज़ करता है, तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर करूँगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, ये पार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर अगला पार्ट मैं फिर रिकॉर्ड कर दूँगा, उसको इस पार्ट के साथ टच कर दूँगा। अच्छा, मैं जल्दी से जो जो चीज़ें ये ऑफ़ करता है ना उनको ऑन कर दूँ, ठीक है। Bluetooth off button. Bluetooth on Bluetooth. ब्लूटूथ ऑन हो गया, Flashlight on button. फ्लैश लाइट भी ऑन कर दिया। चलो ये ब्लूटूथ और फ्लैश लाइट को देख लेते हैं, वरना तो मेरा मोबाइल डेटा भी ऑन है, हॉटस्पॉट भी ऑन है, वाईफाई ऑफ है, लोकेशन भी ऑफ है, एरोप्लेन मोड भी ऑफ है। ये उसको भी अगर वो ऑन होता है उसको भी ऑफ़ कर देता है। ये सारे कमांड इसमें है, लेकिन मैंने चेक करने के लिए मेरा हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा, मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा, ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा, फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा, रीसेंट ऐप को क्लोज़ कर देगा, स्क्रीन को लॉक कर देगा। मैं अप्लाई करता हूँ। Home button. 1 UI home. Extensions. Extend 1 My Assistant. 2 Good Night Samsung. ये अप्लाई करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। मैं फिर दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा अगले प्लगइन के साथ। गुड बाय सैमसंग क्या काम करता है वो सब कुछ मैंने बता दिया। मैं अप्लाई करने लगा हूँ, इस पर टैप करने लगा हूँ। Notification. Quick settings. Bluetooth. Flashlight. Flat mode. 1 app. 1 Google Group. Close all button. Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about commentary screen reader. जी मैं फिर से आ चुका हूँ। उसने सब कुछ क्लोज़ कर दिया था, सब कुछ ऑफ़ करके स्क्रीन को लॉक कर दिया था। दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये गुड नाइट सैमसंग सिर्फ सैमसंग मोबाइल्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लगइन है से द टाइम। इसका क्रेडिट, फुल क्रेडिट जाता है आशीष कौशिक जी को, उन्होंने ये बनाया और अभी मुझे मिला है थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसी प्लगइन की वजह से ही ये रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ। तो साथ में 2 वो मेरे प्लगइन पेंडिंग थे जो मैंने यूज़फुल प्लगइन में लाने थे, लेकिन इस प्लगइन की वजह से ही मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब आप टाइम सुनिए। से द टाइम वाला प्लगइन मैंने मल्टी पार्ट जेस्चर पर रखा हुआ है, वो अप्लाई कर रहा हूँ। It is 4:02 a.m. 4:02 AM। ये आपको टाइम बता दिया। ये आशीष कौशिक जी का प्लगइन है, वो ये टाइम बताएगा जब भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं फिर अप्लाई करता हूँ। It is 4:03 a.m. 4:03 AM। रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं ये तो सुबह हो चुकी है। सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी सुबह सुबह। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको आप अप्लाई करोगे और आपको टाइम बताएगा, वो तो बताएगा ही बताएगा, वो तो जब हम अप्लाई करेंगे तो बताएगा। लेकिन जो जीशो का एक फ़ीचर है टाइमर वाला कि हम आधा घंटा, 15 मिनट या 1 घंटा का टाइम सेट कर देते हैं। हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जीशो हमारे TTS की वॉइस में हमें टाइम अनाउंस करता है। अब उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने तो वो ऑफ़ कर दिया है। और इस आशीष कौशिक जी के प्लगइन को मैंने स्केड्यूल टास्क में जब मैं चाहता हूँ कि ये प्लगइन अप्लाई हो, जब ये प्लगइन अप्लाई होगा तो टाइम अनाउंस होगा। तो मैंने रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, यानी कि हर आधे घंटे का पूरे 24 घंटे में हर आधे घंटे बाद का मैंने स्केड्यूल टास्क में स्केड्यूल कर लिया है इस प्लगइन को असाइन करके। अब क्या होगा, हर आधे घंटे बाद ये मुझे टाइम बताएगा, क्योंकि हर आधे घंटे बाद वो टास्क परफॉर्म होना है प्लगइन स्केड्यूल टास्क की वजह से। तो जब वो परफॉर्म होगा तो ये टाइम बताएगा, यानी कि अब आपको टाइमर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो 24 घंटे अगर आप हर आधे घंटे बाद चाहते हो तो 48 शेड्यूल करने पड़ेंगे आपको टास्क।
अगर आप 15 मिनट बाद चाहते हो तो ज़ाहिर सी बात है उसको डबल कर दो, 96 शेड्यूल करने पड़ेंगे। हाँ थोड़ी सी मेहनत है लेकिन एक ही दफ़ा की मेहनत है, बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वो आपने स्केड्यूल टास्क, कैसे टास्क को ऐड करना है, आपने जाना है प्रोग्राम सेटिंग में और एडवांस सेटिंग में चलते हैं हम। 7 Advanced settings. Advanced settings. एडवांस सेटिंग में स्केड्यूल टास्क में चलेंगे। Navigate up. Advanced setting. 1 voice, 2 OC, 3 time, 4 audit, 5 auto, 6 scheduled tasks, 7 resource, 6 scheduled tasks. स्केड्यूल टास्क में Scheduled tasks. अब यहाँ पे देखो मेरे पास 48 टास्क एडिड हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। Scheduled task. ADD button. 100 plug in say the time. 00 यानी कि रात को 12 बजे, 20:30 plug in say the time. 0:30 यानी कि 12:30, 31:0 plug in say the time. 10 यानी कि रात को 1, आखिरी में दिखाता हूँ 50:23:30 plug in say the time. 23:30 यानी कि रात को 11:30 पे। मैंने सारे असाइन कर दिए, मैंने 15-20 मिनट की मेहनत की और 48 शेड्यूल टास्क कर दी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना कैसे। 100 plug ADD button. ऐड बटन पे आपने टैप करना है। Add. R. आर जो है ना 4 button. 4, क्योंकि इस वक्त 4 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वजह से जो करंट टाइम होगा वो आपको बताएगा। तो इधर आपने जो भी ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 ऐड करता हूँ। 11:10. 10 10 button. 10 Minute. 9 button. 9 जो है ना इसको मैं 15 14:13. 14:13. 15:14. 16:15. 15 कर देता हूँ। 15 button. अब देखो Minute. 10 button. 10 आर है और मिनट 15 button. 15 है, ठीक है। Function. फंक्शन No command button. नो कमांड। अभी ये नो कमांड जो है ना, नो कमांड पे आपने टैप करना है। 1 no command. 1 नो कमांड, 2 plugins. 2 प्लगइन्स, क्योंकि ये से द टाइम प्लगइन है। आप प्लगइन में जाओ Plugins. और आपको से द टाइम आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास मौजूद होगा, उसको ढूंढो यहाँ पे। Cancel button. 46 say the time. मेरे पास 46 नंबर पे से द टाइम है, इस पे टैप कर दिया। Plugin say the time button. प्लगइन से द टाइम, ठीक है। 10:15 पे प्लगइन से द टाइम सेट हो गया। आगे Cancel button. कैंसिल Okay button. ओके कर दो। अब ये टास्क Scheduled tasks. ये मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब जो मैंने 48 टास्क ऐड किए हैं वो तो हर आधे घंटे बाद टाइम अनाउंस करेगा, लेकिन ये एक टास्क और हो गया। 10:15 पे भी ये प्लगइन अप्लाई होगा। जब अप्लाई होगा तो टाइम बताएगा। तो आप चाहते हो कि एक घंटे बाद अप्लाई हो तो आप इस तरह 24 टास्क शेड्यूल कर दो, ठीक है। स्केड्यूल कर दो 24 टास्क, यानी कि एक 00 बजे का, एक 1 बजे का, एक 2 का, इसी तरह पूरे 24 टास्क ऐड कर लो। अगर आप चाहते हो कि हर आधे घंटे बाद अनाउंस हो तो एक मतलब 00 वो रात के 12 बजे काउंट होता है, ठीक है। फिर इसी तरह 0:30 और 1:30, 2:30 आवर्स और टाइम आपने सेट करने और प्लगइन्स जो है ना से द टाइम को सेट कर लेना है। तो इस तरह आप टास्क ऐड कर लो। जो 15 मिनट का चाहते हो 15 मिनट का, जो चाहता है जिस तरह वो टास्क शेड्यूल कर लें। और ये तो है ही है, यानी कि जब आप प्लगइन अप्लाई करोगे उस टाइम पे तो बताएगा ही बताएगा, वो अलग सीन है। प्लगइन को आप अप्लाई करोगे करंट टाइम आपको बताएगा। शेड्यूल कर दोगे तो आप जैसे मैंने किया हुआ है तो हर आधे घंटे बाद ये टाइम बताएगा। और स्पेशल ज़बरदस्त बात यह है कि आपकी स्क्रीन लॉक भी हो तब भी ये टाइम बताएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रात को 12 बजे तक बताए और सुबह 6 बजे से स्टार्ट करें तो ये 6 घंटों के आप शेड्यूल ही ना करो, सुबह 6 बजे से शेड्यूल शुरू कर दो, 6 और 6:30, 7 और 7:30 और इस तरह रात के 12 बजे तक। तो स्क्रीन लॉक पे भी टाइम अनाउंस करेगा, आप वीडियो देख रहे हो तब भी टाइम अनाउंस करेगा। और एक वॉइस नोट आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना जिसमें हमारे म्यूट कमेंट्री स्क्रीन रीडर एक्टिव होता है, उस टाइम पे भी टाइम अनाउंस करेगा। अगर आपके शेड्यूल में से कोई एक टास्क आ चुका है, वो टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे भी टाइम अनाउंस करेगा। तो ये थे हमारे आज के 3 प्लगइन्स। ये डाउनलोड कहाँ से होंगे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये मेरे नाम से, मेरे यूज़र आईडी से अपलोडेड होंगे डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में, एक्सटेंशन में। अब इन प्लगइन्स के नाम लिख लो तब भी ठीक है, वहाँ पे CSR विद MK मेंशन ज़रूर देखना, वो वाले आपने डाउनलोड करने। या तो दूसरा तरीका है, सर्च एक्सटेंशन में जब जाओगे डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज, फिर एक्सटेंशन में तो इंटर कीवर्ड में आप CSR WITH MK यानी कि CSR विद MK विदाउट स्पेस आप टाइप करोगे और सर्च करोगे या आगे स्वाइप करोगे तो मेरे अपलोड किए गए सारे प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। तो उनमें ये 3 भी होंगे,
इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।